friends to my next lecture. That is again on tense, Kal. If you recall, in the last lecture I have spoken to you about the need to understand that types of tenses are not required. I understand that there are many who emphasize on that, but then please believe me, trust me, as I said right at the beginning, it's not required to be done. We will be doing the gender, we will be doing the tense, we will be doing a few other types, but then definitely not the types of types. Am I clear? Well, I'm here to give you a recap on exactly what we did last time. One, if you recall the sentence, पहला वाक्य हमने कहा था हिंदी में, मैं जाता हूं। आज मैं जाता को हटाकर उसके बदले दूसरी क्रिया लूंगा, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम लोग बहुत सी नई चीजें सीखेंगे। So let us remove this word jata, go. The other day we learned go and gone and so on and so forth. Let me take another simple word, खाता लेते हैं। चलिए हम लेते हैं आज खाता हूं, मैं खाता हूं। I eat, I eat, right? मैं खाता हूं, I eat. If you run it into those three, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. This is present, this is past. Cut your teeth. That's how I forgot to cut your teeth and dot your eyes. So I've cut it. मैं खाता हूँ, I eat. Next was मैं खा रहा, right? And this is very simple. I am eating. I am eating. Again, I am eating. Now, without moving further, let me again do something which we did the other day. Just touch about it, but then we must know. यदि मैं की जगह इसको मैं वह करूं, मैं की जगह यदि वह हो तो क्या होगा? If you recall, last time I told you, वह is he or she. Now make a sentence. How do we make it? He eat or he eats. The answer is he eats. I had told you again that यदि एक वचन है तो एस या ई एस लगता है, लेकिन आई और यू अपवाद हैं, उन अपवादों के साथ यह नहीं लगता। प्रेजेंट टेंस में ईट के साथ एस लगा। ही ईट्स, शी डांसेस, ही जम्प्स, ही स्लीप्स, शी टॉक्स। So it's very clear, be loud. She talks, she talks, no, she talks. जितना आप बार बार उसको जोर से बोलेंगे, उतना ही आपके लिए वह जज्ब करना सरल होगा। और कोई यदि गलत बोल रहा है, बिना एस के बोल रहा है, बिना एस लगाए बोल रहा है, तो आपको वह बात खटकेगी। जब ऐसा होगा तो समझिए आपने अंग्रेजी को पकड़ना शुरू कर दिया है, अंग्रेजी को पिकअप करना शुरू कर दिया है। So here he eats and I eat. This is what. Am I clear? तो अपवाद कौन से हैं? I और you. Otherwise present में लगता है। मैं खा रहा हूं, इसमें मैंने क्या बताया था? यदि आप याद करें कि to be form, मैं यहां लिखता हूं to be, उसके कई फॉर्म्स होते हैं, कई टाइप्स हो जाते हैं। is, was, were, are, am। तो आई के साथ तो एम आता है, ये आपको प्रैक्टिस में है, इसलिए आप बिल्कुल आई इज गोइंग नहीं बोलेंगे।
लेकिन ही के साथ वैसे ही इज आता है। आप प्रैक्टिस में है इसलिए ही के साथ एम नहीं बोले। ही एम गोइंग कभी आपने सुना है? नहीं, आपको गलत लगती है बात। तो ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा और आई के साथ एम आएगा। अब वेयर और आर क्या है? एक वचन यदि है तो इज वॉज एम। यदि एक वचन है तो इज वॉज एम। इज प्रेजेंट टेंस में, एम प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में। टेंस को छोड़िए, वर्तमान में यदि बोलना है मैं ही इज गोइंग, आई एम ईटिंग, शी वॉज गोइंग, वेयर आर बहुवचन में। तो ये 5 वाक्यों से हम पांच प्रकारों से हम 5 वाक्य बना लें और एक वाक्य होगा आई एम ईटिंग। वॉज के साथ क्या होगा? आई वॉज गोइंग। वर के साथ ये जैसा मैंने कहा आर, पहले आर ले लें, और बहुवचन के साथ रहता है। तो हिंदी का अंग्रेजी में बहुवचन क्या होगा या हिंदी में बहुवचन शब्द बताएं? वे बहुवचन है। वे लोग बहुवचन हैं। वे लोग जा रहे थे, जा रहे हैं। दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, राइट। भूतकाल में जी दे वर ईटिंग, बहुवचन। दे वर ईटिंग। फिर मैं शुरू करता हूं, आई एम ईटिंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग, दे आर ईटिंग, एंड लास्ट इज M is, he is eating. ही एक वचन है कि बहुवचन है? एक व्यक्ति के लिए वह। और ये कौन सा है? वे। ही का बहुवचन क्या हुआ? ही का बहुवचन हुआ दे। ही का बहुवचन हुआ दे। ओके। शी का बहुवचन हुआ दे। वे और वह में अंतर है। So please note the difference between this. So this is the form of to be. ये 5 फॉर्म हैं जिसके 5 तरीके के वाक्य आपको बताएगा। और इस प्रकार अब हम ये इस पे बड़े क्लियर हो गए हैं। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ। इसमें एक और एक्सरसाइज करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। आपको बस ये रखना है कि ईट एट ईटन, ये आपने एक नई चीज सीखी। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिना और आगे के वाक्यों को लिए। दिन भर में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। थोड़ी सी हम क्रियाएं भी इसमें अपने नॉलेज में ले आए। जैसे अभी आपने गो तो मालूम है आपको, टू गो, टू ईट मालूम ही है आपको, आपने सीखा भी या मालूम था आपको। टू डांस मालूम है आपको, टू स्लीप मालूम है आपको, टू वॉक मालूम है आपको। टू वॉक मीन्स चलना, टू वॉक मीन्स चलना। टू टॉक मालूम है आपको, टू टॉक माने बातचीत करना। टू टॉक यानी बातचीत करना। टू से यानी कहना। टू सी यानी देखना। टू जंप यानी कूदना। इतना आपको मालूम है। तो इसको अपने आप प्रैक्टिस में चलाएंगे, आपको आ जाएगा। ईट एट ईटन, डांस डांस्ड डांस्ड, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड,
say, said, said. See, saw, seen. And jump, jumped, jumped. ऐसा ही 5-6 बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, जिसको आप इसके लिए अलग से कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करिए। आई जम्प्ड, मैं कूदा, राइट, ठीक। तो थोड़ा सा हमने इस पर भी ध्यान दिया क्योंकि हमको एक्शन वर्ड सबसे ज़्यादा सीखने हैं। दिन भर के एक्शंस क्या हैं ये वर्ड हमको मालूम होना चाहिए, और हर लेक्चर में ऐसा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे अपनी वोकैबुलरी में कि क्या था। वेल, वो दो वाक्य बनाने के बाद नाउ लेट मी टेक यू टू वन पॉइंट प्रोजेक्टर, and that is about practicing continuous sentence, practicing few exercises, and let's see how much we can do in this. Yeah. What are they? The question is, what are they doing? वे क्या कर रहे हैं? ख्याल रखिए, क्या किया नहीं है, वे क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं ये भी सवाल नहीं है, क्या करते हैं दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्या कर रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? वे पढ़ रहे हैं। यदि मैं पूछता हूँ वो क्या कर रहा है तो उत्तर क्या होगा? वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, राइट। सो वे क्या करते हैं? द लेडी इन सनग्लासेस, द लेडी इन सनग्लासेस दैश ए मैगजीन। ऊपर ये उत्तर दिए हैं, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये देखिए द लेडी इन सनग्लासेस, सनग्लास में जो महिला है, इन सनग्लासेस डैश ए मैगजीन। मैगजीन लेके वो एक लेडी सनग्लास पहने हुए क्या करेगी? मैगजीन के साथ वो क्या करेगी? पढ़ेगी, सोएगी तो नहीं, खाएगी तो नहीं। तो यहाँ क्या डालना है? व्हाट वर्ड विल कम? बोलिए, रीडिंग। द लेडी इन सनग्लासेस इज रीडिंग ए मैगजीन। एज आई सेड द अदर डे कि आज भी मैंने बताया आपको, ही और शी के साथ इज आता है, राम या किसी नाम व्यक्तिगत नाम के साथ ही और शी आता है। द लेडी इन सनग्लासेस इज रीडिंग ए मैगजीन। द पुलिसमैन एन आइसक्रीम। पुलिसमैन, यहाँ पे क्रिया भरना है आपको, तो क्या कर रहा होगा आइसक्रीम के साथ? वो पुलिसमैन जैसे ही आता है तो हमको याद आती है एक लाठी होगी, ये पिटाई कर रहा होगा, तो आइसक्रीम को तो पीट नहीं रहा होगा। तो व्हाट ही मस्ट बी डूइंग? आइसक्रीम के साथ ही मस्ट बी ईटिंग। तो द पुलिसमैन इज ईटिंग एन आइसक्रीम। आई रिपीट, द पुलिसमैन इज ईटिंग एन आइसक्रीम। हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? वह क्या कर रहा है? आइसक्रीम। पुलिसमैन आइसक्रीम खा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आई एम रीडिंग द पावर पॉइंट। आप क्या कर रहे हैं? यू आर रीडिंग द पावर पॉइंट। यू आर लिसनिंग टू मी। यू आर लिसनिंग टू मी। आई एम लिसनिंग टू यू। So here I come. The baby in the push chair. What is the push chair? जो बच्चों को छोटी सी कुर्सी जो रहती है जिसको ऐसा ले जाते हैं रोड पर, इट इज कॉल्ड ए पुश चेयर। पुश करने वाली, धक्का देना, पुश, पुश्ड, पुश्ड। द बेबी इन द पुश चेयर इज, पुश चेयर में, इन द पुश चेयर, पुश चेयर में बैठी हुई बेबी क्या कर रही है? या तो वह सो रही होगी, या वह रो रही होगी, या वह चिल्ला रही होगी, या वह मुस्कुरा रही होगी। या तो सो रही होगी, या रो रही होगी, या चिल्ला रही होगी, या मुस्कुरा रही होगी। सोने के लिए क्या शब्द है? स्लीप। रोने के लिए क्या शब्द है? क्राई। चिल्लाने के लिए क्या शब्द है? शाउट। और अंत में मुस्कुराने के लिए क्या शब्द है? स्माइल। Am I right? The baby in the pushchair is smiling. The baby in the pushchair is crying. The baby in the pushchair is weeping, rona.
The baby in the pushchair is shouting. The baby in the pushchair is sleeping. Am I clear? वह क्या कर रही है? वह सो रही है, is sleeping. वह जा रही है, is going. वह खा रही है, is eating. Well, an old lady, a letter. चलिए आपसे पूछते हैं। यहाँ पे क्या क्रिया आ सकती है? एक बुजुर्ग महिला, एक चिट्ठी। यहाँ पे क्रिया भरना है, क्या करेंगे? बिना क्रिया के तो कोई वाक्य पूरा होता नहीं। ये पूरे वाक्य में आप देख लीजिए, जो भी जगह खाली वो सब क्रिया ही है। तो एक क्रिया, कौन सी क्रिया यहाँ पे आ सकती है? एन ओल्ड लेडी, नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स सो इजी। एन ओल्ड लेडी इज राइटिंग ए लेटर, एन ओल्ड लेडी इज रीडिंग ए लेटर, एन ओल्ड लेडी इज होल्डिंग ए लेटर। वो एक चिट्ठी पकड़ी हुई है, राइट, इज होल्डिंग। नाउ लास्ट सेंटेंस, ए ट्रैफिक वार्डन इंग्लैंड में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बोलते हैं, जो चौक पे जो खड़े रहते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक मैन, तो उसके ट्रैफिक वार्डन ऑन द ब्लू कार, नीली कार में वह क्या कर रहा होगा? इज सिटिंग ऑन द ब्लू कार। तो ऑन लिखा है तो कार के ऊपर तो बैठेगा नहीं, इन तो लिखा होता तो बोल सकते थे। तो ही, व्हाट इज ही डूइंग? ए टिकट। इन इंग्लैंड, इन यूरोपियन कंट्रीज, टिकट मीन्स चालान। चालान आप समझते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं ट्रैफिक में तो चालान काटता है। तो ए ट्रैफिक वार्डन इज कटिंग ए टिकट ऑन द ब्लू कार। कटिंग ए टिकट, वो एक टिकट काट रहा है, चालान काट रहा है, CUT, कट। That's all. So this is a brief revision. I repeat: the lady in the sunglasses is reading a magazine. The policeman is eating an ice cream. The baby in the pushchair is sitting, crying, smiling, weeping. An old lady is holding a letter, is reading a letter. A traffic warden is cutting a ticket. That's all. Okay. So with this, this exercise, this was just done to give you a brief exercise, and in the process you again learned few words. Can you tell me what are those words, new words that we came across? Right? One, push. One was push. Second was smile. Third word you learned, third action word was verb. They are all verbs. Third action word you learned was, come on, please tell me, hold. Hold means pakadna. She was holding a letter. The old lady was holding a letter. Push, smile word. Smile means मुस्कुराना। याद रखिए, स्माइल माने हंसना नहीं, स्माइल यानी मुस्कुराना, पुश यानी धक्का देना। पुश द डोर। और व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पुश द डोर? इट्स वेरी सिंपल। आप कहीं ATM में जाते हैं या किसी ऐसे जहाँ पे दरवाजा वैसा वाला है, कोलैप्सिबल डोर, तो वहाँ पे एक तरफ पुश लिखा रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता है? राइट ऑपोजिट इज पुल द डोर, PULL, पुल। सिमिलरली होल्ड, होल्ड में पकड़ना, रोकना। तो ये 3-4 शब्द आपने सीखे अभी इस प्रोसेस में, राइट? सो नाउ फाइन, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट 2 sentences that we were doing, that we completed the other day. And what are those 2 types of sentences? 2 more types that we did. Just one-liner. One was वह गया। आप याद है हमने बताया था वह गया, वह जाता है, वह जा रहा है, वह गया। और लास्ट टाइप क्या था? वह गया था। वह गया को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ही वेंट। टेंस सेकेंड फॉर्म। खाने के लिए क्या आएगा? ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है? एट। ही एट, ही एट।
और वह गया था, he had gone. Right? So with this, my lecture today also comes to an end. With recapitulation, a bit of exercise, I think you will be more polished up. See you next time. And if you like the video, do click on like and subscribe. Don't forget. Thank you very much.